कि कथा श्रवण करने से पूर्व 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन। जय कुंज बिहारी
स्वामी पधारे हैं तो भला मैं कैसे उनका दर्शन न करूं। अब यमुना जी में आ गई बाढ़। वसुदेव जी सोचने लगे, हे भगवान, अब मैं इसके पार कैसे जाऊंगा। 12 बजे की रात्रि। भगवान ने विचार किया, यदि इसी प्रकार ये यमुना मैया बढ़ती रहेंगी तो बाबा जी तो डूब जाएंगे। भगवान ने कहा, रे देवी जी, नेक कम कर लियो। देवी जी ने सारे में कहा, तक ना पखारूं, आपका दर्शन न करूं, ऐसा हो नहीं सकता। आज भगवान ने अपने चरण लटका दिए हैं। यमुना मैया चरण को स्पर्श किया, चरणों को धुल करके आज शांत हो गई, रास्ता दे दिया। इधर यशोदा मैया के कन्या का जन्म हुआ। माया को लेकर के आए हैं, माया का आश्रय लिया है, फिर उसी प्रकार बनते चले जा रहे हैं। जब व्यक्ति माया का आश्रय लेता है तो हो गया, ये देवता लोग भी झूठ बोलने लगे। मतलब बोले, कह रहे थे 8वां लाल तेरा काल होगा, यहाँ तो लाल नहीं लाली है। ये तो कन्या है, इस कन्या को मत मारो, ये भला तुम्हारा क्या वध करेगी। बोले, कन्या ठान ले तो बहुत कुछ कर सकती है, लाला नहीं कर सकता। हाँ, इसलिए कन्या को भी नहीं छोड़ूंगा। पैर पकड़ा और चट्टान में पटकने के लिए जैसे ही उद्यत हुआ, वो तो साक्षात देवी थी, हाथ से छूट करके आकाश मार्ग में चली गई। अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज में अवतरित हो गया है। अब कंस कांप गया। बोले, कल तो बता दिया, अब उसका रता पता तो बताते जाओ, कहाँ हुआ है, कैसा है, उसका एड्रेस क्या है। बोले, ये नहीं बताऊंगी, ये तो तू खोज ले जा। अष्टभुजा देवी के रूप में परिवर्तित हुई। तभी से योग माया दुर्गा, काली, लक्ष्मी के आदि अवतारों में पूजन होने लगा। बोले, अम्बे मातु की जय। कंस बहुत परेशान हुआ। आपातकालीन मीटिंग रात्रि में ही बुलाई, बड़े बड़े असुरों को बुलाया। हो गई, पर लाला लाली कछु ना भयो। बड़े दुखी है नंद बाबा, सब कुछ है, 9 लाख गायें हैं नंद बाबा के यहाँ। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवान भव। क्षमा करना महाराज, आपसे गलत आशीर्वाद निकल गए हुए हैं। क्यों? प्रभु 75 साल को है गए हो, अभी तक कछु भयो ना है। 75 के बाद का है जाए वो, अब तो बूढ़े ही उम्र है, तो क्षमा करना, मेरे संतान नहीं हो सकती। अब ब्राह्मणों ने विचार किया, बोले वचन तो निकल गया, और यदि ब्राह्मण संत प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे दे तो वो निष्फल नहीं जाता, तो भगवान की प्रेरणा होगी। इसलिए हम जो कहीं वो करता जा, और हम वचन देते हैं कि जब तक अब तेरे लाला हो नहीं जाएगा, तब तक अब तेरे द्वार से जाएंगे ही नहीं। बोले, आशीर्वाद दो महाराज। बोले, तू सिर्फ चकाचक मालपुआ, हाँ, खीर, रबड़ी, मालपुआ खिलाए जा, और कुछ ना करना हो, और जो करना हो वो हम कर लेंगे। अरे तो महाराज कोई कमी है क्या? 9 लाख गायें हैं, भंडारे खोल दिया। अब संत ब्राह्मण जाते प्रारंभ कर दिया, जाप करते हैं, होती होगी। वही समय आज रात्रि में वसुदेव जी कन्हैया को सुला करके चले गए।
ऐसे ही देखा, अरे है गए हो, है गए हो, है गए हो, है गए हो, दौड़ी चिल्लाती हुई दौड़ी बाहर की ओर। बाबा ना जाने कब हुई, अरे है गए बाबा, है गए हो, अरे माला वाला फेंकी दूर, अरे बहना क्या हो गया, क्या बाबा भी देख के आ रहे क्या हुआ, लाला भाई की लाली आज कपड़ा उठा करके देखा, थाली बजाते हुए प्रफुल्लित हो गए, प्रसन्न हो गए और भाव से मानो झूम उठे। नंद बाबा ने हीरे मणियों से जड़ा हुआ हार आज सुनंदा बहन को दे दिया। नंदा आई, बोले बाबा पूरा हार इसी को दे दिया, हमें क्या दोगे उपहार में। नंदा को चाबी दे दी, बोल ले तिजोरी की चाबी, जो तुझे लेना है ले ले। नंद बाबा परम प्रसन्न हैं, ब्राह्मणों को संतों को बुलाते हैं, स्नान
माँ यशोदा भी सबको भेंट बधाई के रूप में प्रदान करती हैं। एक पथिक राहगीर बधाई लेकर के जा रहा था रास्ते में, तो स्टील तांबे के बर्तन लिए थे। सामने से तीसरे नंबर गेट से हीरे जवाहरात बट रहे हैं, उसने स्टील तांबा सब फेंका और दौड़ा दौड़ा गया तीसरे नंबर गेट। अब हीरे जवाहरात लेकर के आया, तब से दूसरा मिल गया और वो बहुमूल्य मड़िया लिए था। बोले भैया ये मड़िया कहाँ मिल रही है, कहाँ से पाए? अरे बोले चौथे नंबर गेट में मिल रहा है। अब वो हीरे जवाहरात वही फेंका रही है, तो मिट्टी वस्त्र आभूषण हीरे मोती जवाहरात सब बिखरे पड़े। सुखदेव जी कहते राजन आज ऐसा लग रहा है जैसे ब्रज में माँ लक्ष्मी ताथा थैया करके नृत्य कर रही हो और उनके आभूषण पूरे ब्रज में बिखर गए। सुखदेव जी ने कहा राजन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जहां साक्षात लक्ष्मी नारायण अवतरित हो गए हों वहां लक्ष्मी स्वाभाविक है। लक्ष्मी का आना जितना नंद बाबा लुटा रहे उतना ही बढ़ता जा रहा है। आज मानो कुबेर भी हैरान हो गया कि मेरे कोष में जो शेषा अवतार हैं, बोले बलराम भगवान की जय हो। आज बलदाऊ भैया बड़े होकर के आए और त्रेता में बलदाऊ भैया छोटे बनकर आए थे। लक्ष्मण जी मौसी जी खड़ी हुई, महाराज सेवा का अवसर हमें दिया जाए। बोले तुम क्या करोगे? बोले प्रभु मैं अंदर जाकर के उस बालक को ले लूंगी और मार लूंगी। पूतना, मेरा नाम ही पूतना है। गांव के वासी थे, आवाज सुनी दौड़े दौड़े आए, जय हो भागवत महारानी, बड़े दिनों बाद हमारी जय हो, आपकी जय हो। अब पंडित जी हार रहे, भूखे हैं बेचारे, और लगे जोर से। और चौबी तो भैया कट्टा चौबे जी और हाँ मजबूत वाले के घर में आई, किसी दुबले पतले गरीब निर्धन के घर नहीं आई, नहीं तो सब तो करा ही नहीं पाएंगे, इतनी कठिन है भागवत। जय हो चौबे जी, धन्य है आपके भाग्य, आपने भागवत करा ली। और आज हमको देखने के लिए मिले। अब लड़ते 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 एक और पकड़ लिया कस के। जय हो भागवत जी, कुआं में भी भागवत जी हो रही है, देखो अब कुआं में चारों तरफ खड़े होकर सब देख रहे हैं। बोले चौबे जी जान जा रहे हैं, बचाओ। और पत्नी बेटे, हे भागवत महारानी अब छोड़ दो, पूरी हो गई हो तो छोड़ दो। पंडित जी ने कहा सावधान सुनो, भागवत जी। पंडित जी समझ गए कैसी भाषा बोल रहे हैं। पत्नी चली चली गई, मैं सब कुछ दे दूंगी, भागवत महारानी बस कृपा कर दे। हो गया, बहुत हो गई। पत्नी देवी ने सब कुछ दे दिया। पंडित तब तो कोई चौबे जी को निकालेगा नहीं अंदर से, भागवत जी फिर चालू हो जाएगा। भर मुझे भागवत जी याद रहेगा। आज चौबे जी कुएं में पड़े हैं, पंडित जी निकले, बोले सामने से हट जाओ सब लोग। सब लोग इतने डर गए थे, शादी हो गई। पहले इसका भाव बना, इतना छोटा बालक मेरा होता मैं स्तन पाने का तथास्तु। तुम्हारी दोनों इच्छाएं मैं आगे। जब जब भगवान का अवतार होता है तब तब भोले बाबा बाल रूप के दर्शन करने जरूर आते हैं। अवतार धारण किया है ब्रज में, सुंदर भेष बनाया भोले बाबा। मैया कुछ काम कर रही थी घर में, भोले बाबा अलग निरंजन। मैया बाहर बाहर निकली दौड़ी दौड़ी,
सोची कोई भिक्षुक होगा। क्या चाहिए बाबा, बोलो। बोले मैया मुझे तो अपने लाला का दर्शन, कई दिन लगे हैं मुझे आने में। भैया ने कहा बाबा कराती तो जरूर, परंतु तुम्हारे गले में बड़े बड़े नाग लटक रहे हैं और मेरा लाला को देख करके वो रोने लग जाएगा, और कहीं नाग ने फुसकार मार दी तो। बोले बाबा ने कहा भैया तेरा लाला तो, मैं तो छोटे छोटे नाग लपेटा हूँ, वो तो स्वयं साक्षात शेषनाग के ऊपर शयन करने वाला है। भोले बाबा ने कहा भैया सुन, मैं भी बहुत जिद्दी बाबा हूँ, शाम गए नहीं जब तक दर्शन नहीं कर लूंगा। बोले बाबा सुन, अगर तू मेरी बात, जिससे जितना भूल, और क्या कहते हैं, वो कौन सी ने मार दियो रे टोना, पता नहीं किसने जादू टोना कर दिया, क्या पता उस बाबा ने कोई जादू टोना मंत्र कर दिया है, जिससे मेरी कन्हैया आज मेरा लाला रो रहा है, मानो मैया दुखी है। और क्या कहती है, कौन सी ने मार दियो रे टोना, अरे मेरो मचलो श्याम सलोना, कौन सी ने मार दियो रे टोना, अरे मेरो मचलो श्याम सलोना, कौन सी ने मेरो मचलो श्याम सलोना। जय हो जय हो, सभी लोग ताली बजाते हैं प्रेम से। सभी को बोले नंदे लाला की दूध न पीवे लाला दहिया न खावे, 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 ले न माखन लोना, धोए जाने सुध बिसराई, नहावे न धोए जाने बिसराई, नहावे न धोए जाने सुध बिसराई, नहावे न धोए जाने सुध बिसराई, मचले रहो मेरा चोला, सीधे मारियो रे, अरे रे मेरा चलो से हमें चलो, कौन से ने मार दियो रे चलो शाम सलोना, कौन से ने मार दियो रे अरे रे मेरा चलो शाम सलोना, कौन से ने मार दियो रे टोना, चलो शाम सलोना। जय हो ललिता और विशाखा, ललिता और विशाखा, ललिता और विशाखा, मैया बात सुनो, या बात सुनो ना, मैया बात सुनो ना, राइनो में करो लाला रे, 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 और धर दे उठो
जीव कृष्ण। भूख प्यास तो लगी नहीं है। बाला नाम रोदनम बनम, जो बालकों की कोई इच्छा होती है ना तो केवल रोना स्टार्ट करते हैं, उनकी यही, उसी ने कोई जादू रोना कर दिया। अच्छा जल्दी जाओ, दौड़ के बुलाओ। आप सखी आई दौड़ी दौड़ी, अरे बाबा रुको रुको रुको, क्या हुआ? आपको माँ यशोदा ने बुलाया है। आप क्यों बुला रही हैं? एक बार तो मुझे वापस कर दिया, क्या काम है? बोले चलो तो सही। बोले एक शर्त पर चलूंगा, यदि माँ यशोदा अपने लाला का दर्शन कराएगी तो जाऊंगा, नहीं तो अपन बाबा तो चलेंगे। बोले बाबा समझ गए कि कन्हैया ने कोई ना कोई लीला की होगी। आज सखी ने कहा बाबा तेरे हाथ जोड़ो, तेरे पैर बढ़ो, तू चल तो सही, जरूर तेरे को माँ यशोदा लाला का मुखड़ा दिखाएगी। बाबा लौट करके आते हैं और धूनी जमा करके एक बहुत बड़े बड़े मंत्र हैं। भैया समझ गई पक्का इसी ने कोई जादू टोना किया। अब क्या करें? आप भोली भाली माँ यशोदा अपने कन्हैया को बुलाती है ना, उतना ही मेरा मंत्र का प्रभाव पड़ता है। आज जैसे ही कन्हैया ने भोले बाबा को देखा, भोले बाबा ने कन्हैया को देखा, आज आंखें चार हुई और भोले बाबा मुस्कुराने लगे। कन्हैया भी आज मुस्कुरा उठे, रोना धोना बंद। माँ यशोदा ने सोचा बहुत पहुंचा हुआ बाबा है, तांत्रिक है, जरूर इसके पास बड़े बड़े मंत्र हैं। अब मैया थोड़ी सी नजदीक आई, जैसे ही कन्हैया चुप हो गए तो लेकर के जाने लगी। कन्हैया फिर रोने लगे। आज मैया ने हाथ जोड़ा, बोले हे बाबा मेरे बालक पर कृपा करो, अपने जादू टोना मंत्र तंत्र हटा लो। इतनी उम्र के बाद बड़े जतन से मुझे बालक मिला है, मेरे ऊपर रहम करो, मेरे ऊपर दया करो। भोले बाबा ने कहा चिंता मत करो माता, फिर ऐसा मंत्र बोलूंगा कभी रोएगा ही नहीं। मैया ने कहा मैं छूने तो नहीं दूंगी। आज जिद की भोले बाबा, बोले नहीं छूने दोगे तो हम चले। अब जैसे ही मैया दूर जाते हैं तो कन्हैया रोने लगते हैं। आज बड़ी समस्या में पड़ गई मैया। मैया ने कहा एक शर्त है, पहले शाम बिच्छू निकाल फेंक दो। भोले बाबा ने सबको दूर कर दिया। आज मैया कन्हैया को हाथ में देती हैं भोले बाबा के। आज भोले बाबा ने परब्रह्म परमेश्वर को अपने हाथ में लिया और प्रेम से जी भर के दर्शन कर रहे हैं। उनके चरणों को, छोटे छोटे चरणों को सहलाते हुए अपने मस्तक से लगा रहे हैं। धन्य है प्रभु आपकी लीला। और विचार करते यही परब्रह्म परमेश्वर जो आज एक साधारण नन्हा बालक के समान मेरे गोद में खेल रहा है, क्या बना हुआ है। तब से भोले बाबा नंदीश्वर भगवान बन करके विराजमान हो गए। बोले नंदीश्वर भगवान की। इस प्रकार माँ यशोदा के माध्यम से भोले बाबा ने आनंद प्राप्त किया, भगवान का दर्शन लिया। भगवान को उत्सव मनाए जा रहे हैं। भगवान करवट लेते हैं तो ये कहते हैं नाई लगा दे बच्चे जो भाई, किस बात की? बोले करवट बदलने को बुलौआ है। पहले बुलौआ बोलते थे, भैया इसके यहाँ अमुक दादाजी के यहाँ बुलौआ है, ऐसा बोलते थे। अभी गांव में चलता है। तो नाई पहुंचा, अब